अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा? मैं आंकड़े पीछे चलते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हैं ये आंकड़े। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे? ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ। ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके यह सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है। यह हमने कल सुना और देखा। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला, 240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा।
वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो हैं। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी जी के, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा रहता है। अब 580 से ज्यादा नंबर, ये आंकड़े जरूर देखिएगा जब मैं ये बार बार, क्योंकि इसमें इन्होंने मेहनत की है विनीत जी ने, बहुत कायदे का ये आंकड़े, ये सिर्फ आंकड़े देख लें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, इतने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए, ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है, तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। एक दुर्भाग्य यह भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए, आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी विच वी सॉ इन द पास्ट
Even in the UPA era, I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhya ji. Even in the UPA era, we saw this. Just an accusation. And people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet, there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो कहां है सम्मान मीडिया का, वो सम्मान कहां है उन लोगों का जो सवाल पूछते हैं? आप इसी पर सवाल अपने सीमित रखिएगा तो उचित रहेगा। प्रेस रिलीज और ज्यादा विस्तृत है, इसमें और आंकड़े हैं, और मैं फिर से मेरे सहयोगी विनीत पुनिया जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज सुबह सुबह ये आंकड़े मुझे दिए। जी, हमारी पहली मांग, जो कि हमें मालूम है बिल्कुल पूरी नहीं होगी, कि जो विश्व गुरु हैं आजकल शायद विदेश में हैं, वो अपना मुंह खोलें, इस पे कुछ बोलें। परीक्षा पे चर्चा करने वाले ढंग से पर्चा नहीं करवा पाते, तो हम उनसे मांग करते हैं कि वो अपना मुंह खोलें और इस पर कुछ बोलें। दूसरी मांग हमारी है कि जो 24 लाख उम्मीदवार 1 लाख सीटों के लिए बैठते हैं, इसमें 55,000 तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की हैं। ये छात्र अब सरकारी कॉलेजों में कैसे दाखिला ले पाएंगे? इस साल 600 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 80,468 है। इमेजिन, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 1 लाख सीटें हैं, 55,000 सरकारी सीटें हैं, 600 अंक पाने वाले 80,468 हैं। सरकारी में इनकी एडमिशन कैसे होगी? इसमें SC, ST, OBC, ये तमाम जो रिजर्वेशंस हैं, इन सब का भी क्राइटेरिया है। इस पे कोई, किसी के मन में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारी तीसरी मांग है कि अगर सरकार का दावा है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा है, तो पिछले साल और इस साल जो 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का पूरा परिणाम NTA द्वारा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के सेंटर्स क्या थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो भी सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि पता चले कि वो छात्र अपने गृह स्थान से या अपने कोचिंग सेंटर के स्थान से कितना दूर जाकर एग्जाम दिया, और फिर कारण भी हमें जांच करने चाहिए कि क्यों इतना दूर गया। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 1500 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सेंटर आपके पास में ही है, तो भी आप उस सेंटर पे नहीं गए। हमारी चौथी मांग है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, 12वीं के एग्जाम्स विशेष तौर पे, उससे नीट के जो एग्जाम्स में जो अंक बच्चों को मिले हैं उसका मिलान किया जाए। जो टॉपर्स हैं, तथाकथित टॉपर्स जो हैं, उनके अंकों का मिलान बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट से किया जाए। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा संघर्ष करके वो पास हो पाए, नीट में टॉप कर गए। हमें आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, मेहनत की होगी, ये भी मान लेते हैं एक बार, लेकिन 67 लोग 720 में से 720 लाते हैं, तो सवाल उठते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। अब गोधरा का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बिहार में पकड़े गए 13 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं कुछ वक्त पहले। हमारी पांचवी मांग ये है कि जिन सेंटर्स, जो सेंटर्स हाई स्कोरिंग सेंटर्स हैं, उनके वीडियो भी जारी किए जाने चाहिए, ताकि इस घोटाले की पूरी पहचान हो कि जो OMR है, जो भरा गया था OMR, उसका प्रतिरूपण हुआ था या नहीं, ये सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। एक जो हमने मांग बार बार दोहराई है, फिर से दोहरा रहे हैं, कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, जब वो सार्वजनिक हुए तो सबको कई सवालों के जवाब मिले। अभी कुछ सवाल बाकी हैं हम सबके दिमाग में, लेकिन फिर भी काफी सवालों के जवाब मिले। फिर एक लिस्ट आई कि ED CBI ने कैसे रेड डाली, और वहां फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा गया। ऐसे ही ये तमाम जो हम जानकारियां कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक पटल पे रखी जाएं, ये रखनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में 24 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। 24 लाख बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही स्वस्थ नहीं होगी, उसकी प्रक्रिया स्वस्थ नहीं होगी, तो हम इस देश को अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे पाएंगे?